मैं हंस रही हूँ क्योंकि तुम्हें सिर्फ बेकार चीजें चाहिए होती है। मेरा इस्तेमाल किया हुआ आदमी जो मुझे नहीं चाहिए वो तुम्हें चाहिए है। लेकिन ये अच्छा है, तुम मरने के बाद मेरे साय से भाग नहीं सकोगी। तुम्हारे, मैं जानती हूँ तुम बातें करने में माहिर हो, लेकिन अपनी आंखें खोल कर देखो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना फर्क है। जल्जला आ गया। सेक्रेटरी शन, लो जोंग, मेरे साथ ऑफिस में आओ। तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया? मुझे और कितनी देर उस शहंशाही के साथ रहना होगा? अंदर का आदमी अभी तक नहीं मिला, बस थोड़ी देर और सब्र मेरी जान। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुम्हें उसके हाथों तंग आते देखकर बहुत बुरा लगता है। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो जितना ज्यादा चीखेगी उतनी ज्यादा बुरी फंसेगी। तो मुझे तो बस खुशी हो रही है। तो सेक्रेटरी शन, तुम्हें कुछ नया पता चला? मोहतरम लो, मुझे लगता है मुझे तुम्हें डांटना पड़ेगा। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि अमंदा और श्यांग श्यांग कुछ ज्यादा ही करीब हैं? मुझे तो यही लगता है कि अंदर से वही उसकी मदद कर रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो वाकई तुमसे बहुत नाराज थी। अब मुझे शक हो रहा है कि उस चाय में भी जहर श्यांग श्यांग ने मिलाया था। वो चाहती थी कि मैं स्टेज पर भी बेइज्जत हो जाऊं। अमंदा ने मुझे गलत समझा, उसे लगा शायद मैं वो चाय चाहती हूँ, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। सही कहा। तो सेक्रेटरी शन, तुम क्या करना चाहोगी? मुझे इस पर अच्छे से सोचना पड़ेगा। उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना होगा। अच्छा, धीरे धीरे सोचो। शाम को मैं मिलूंगा। अंकल, मुझे लगता है कि अभी हमारा ये सब करना ठीक नहीं है। ठीक नहीं लग रहा? पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लो वाचन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरे बारे में गंदे ख्याल नहीं रख सकते। क्या कह रही हो तुम? ये ये क्या है? तुम्हारे लिए ये तोहफा लिया है मैंने। वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो तुम अभी क्यों कह रहे थे कि ये कौन सा पहली बार है? मैंने तुम्हें बैग नहीं दिया था। ये ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले फिर सकती। वही बात, मेरे दिल में तुम सबसे बेहतर हो। शहजादी, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? हाँ, बताओ कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। इस वक्त तो फोन कौन कर रहा है? लो वाचन, तुम होलसेल कर रहे हो? नहीं शहजादी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं शहजादी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वाचन, ये तुम मेरे लिए लाए हो? तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? अरे वाचन, तुम मेरे साथ कितने अच्छे हो। कौन गिफ्ट दिए बिना ही छीन लेता है? मैं नहीं चाहता आने वाली मिसेस लो तुम्हारी तरह शर्मिंदगी उठाए। माफ कर दो वाचन, मैं तुम्हारे गिफ्ट देने का इंतजार करूंगी। हंस क्यों रहे हो? जाओ और ऐसे ही नेकलेस एक और लेकर आओ। ठीक है। तो जी वो होलसेल मार्केट, 20 रुपए वाला। ये तो बहुत जबरदस्त है, असली जैसे दिखती है। नकली कभी भी असली नहीं बन सकती, कभी नहीं। मैडम, वाह, ये 20 लाख की नेकलेस आपके गले पर बहुत सूट कर रही है। क्या सच में? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लटक गया? बस ऐसे ही। वो क्या है ना कि कोई सुने सुनाई बात मेरे कानों में पड़ रही है।
शन श्यांगशी, हवाई जहाज ने मेरे लिए नेकलेस खरीदा और तुमने नकली भी ले लिया। तुम्हें कैसे पता कि ये वाला नकली है? बकवास। ये हार मिस्टर लू ने अपनी होने वाली पत्नी को दिया है और इसके जैसा दुनिया में सिर्फ एक है, इसलिए तुम्हारा नकली ही है, असली नहीं है। कौन जाने तुम ये क्या कर रही हो? तुम नकली भी पहनने के लायक नहीं, समझ आई तुम्हें? शन श्यांगशी, तुम शर्मिंदा हो रही हो, मुझे खुशी हो रही है। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मेरा शांग ने तोड़ दिया है। अरे कोई बात नहीं, ये एक हार ही तो है, बस दूसरा दे दूंगा। मेरे पास एक योजना है। हाँ? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मिस्टर लू, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें निकाल दिया गया है। लेकिन क्यों? प्रेसिडेंट की पत्नी का अपमान किया, तुम्हें इसलिए निकाल दिया। नामुमकिन। मेरे और मैडम के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो मुझे नहीं निकाल सकती। एचआर से वेतन ले लो। शन श्यांगशी, अमांडा जी, आपने मुझे बुलाया? अमांडा को निकाल दो। अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ये क्या कर रही हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। पुल पार करने के बाद लाठी भूल गई? कैसे भूल गई मैं लाठी? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? मिस्टर लू ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या कहा? ऐसा कब हुआ? अचानक उसने तुम्हें निकाल कैसे दिया? क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? शुरुआत में तुमने मुझे शन श्यांगशी को मारने का कहा और तुमने मुझे उसकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने का भी कहा। अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है तो मुझे कांटे की तरह निकाल कर फेंक दिया। तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मानना नहीं चाहती तो भी ठीक है, सबूत तो मेरे पास ही है। तो पुल पार करने के बाद लाठी नहीं भूल सकती। अमांडा, देखो प्लीज शांत हो जाओ, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो। मैं तुम्हें सब क्लियर करूंगी, बस अपना ख्याल रखना। अगर मुझे निकाल दिया गया तो याद रखना मैं तुम्हें भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। बताओ, क्या इस दुनिया में मुझे ऐसा चालाक इंसान कोई दूसरा मिल सकता है? तुमसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं हो सकता। मुझे सबूत मिल गया है। हाँ बिल्कुल, अपनी आंखों से देख लो। ये अमांडा 10 साल से हमारी कंपनी में काम कर रही थी और ये गद्दार निकली। इंसान को पहचाना कितना मुश्किल है। अब जबकि हम सबूत ढूंढ चुके हैं तो पुलिस को कॉल करते हैं। रुको शशांकी, तुम्हें नहीं लगता ऐसा करना उसके लिए बहुत आसान होगा? उन्हें तो दिखावा करना पसंद है, तो मैं उन्हें एक ऐसा जीवन भर याद रखने वाला एक मौका दूंगा। अरे भाईजान, तुम वापस आ गए? भाईजान, मैंने सुना है कि अमंदा को आज निकाल दिया गया है। क्या तुम उसके लिए भीख मांगने आई हो? अमंदा तुम्हारे साथ पिछले 10 साल से काम कर रही है। मुझे डर है कि अगर तुमने उसे निकाल दिया तो बाकी कर्मचारी तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे। उसने तुम्हें अलग थलग किया, मैं उसे निकालूंगा ही। क्या कहा? मुझे? वो तुम्हें काम नहीं देती, नहीं तुम्हें दूसरे संयोगी से मिलने देती है। ये अलग थलग करना नहीं है। भाईजान, तुम्हें गलतफहमी हुई है। उसने तो सोचा मैं थक ना जाऊं, इसलिए उसने मुझे ज्यादा काम नहीं दिया था। और मैं अभी कंपनी में नई हूँ, और अगर तुमने उसे निकाल दिया तो मेरे पास बात करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो तुम चाहती हो वो रुके? ठीक है, जैसा तुम कहो। भाईजान, भाईजान। और अगले महीने कंपनी की वार्षिक पार्टी है, मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। मैं अपने मंगेतर की घोषणा करूंगा। तुम्हें कैसा लगता है? मंगेतर?
क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था। तुम बहुत अच्छे हो वाईचैन। वार्षिक पार्टी में ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए अच्छे से तैयारी कर दो। ठीक है। शन श्यांगी, मैं चाहती हूँ तुम अपनी आंखों से देखो। मैं धूमधाम से तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मैडम, आपके आदेश के अनुसार मैंने यहाँ पे बहुत से पत्रकारों को बुलाया है। उपकरण भी तैयार है? जी बिल्कुल। जैसे ही मिस्टर लू ऐलान करेंगे कि आप उनकी होने वाली फ्यूचर वाइफ है, तभी आप पहली सुर्खी बन जाएंगी खबरों की। बहुत अच्छे। आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। आपका बहुत शुक्रिया। शन श्यांगशी, तुम्हें जरा भर भी शर्म नहीं है क्या? और तुम लोगों की आंखें कहाँ हैं? मैंने तुम लोगों को बुलाया है, इसने नहीं। ये एक नकली औरत है, तो इसे क्यों घूरे जा रहे हो तुम लोग? हाँ, सही कहा तुमने। श्रीमान लू का पता नहीं ये सवाद कैसे खराब हो गया इतना। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा दिमाग इतना मोटा भी हो सकता है। यहाँ क्यों आई हो? माफ कीजिएगा श्यांग जी, ये कंपनी की एनुअल पार्टी है और मैं भी कंपनी का हिस्सा हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? श्यांगशी, क्या तुम हमें पागल बना रही हो? आज मैडम के लिए इतना बड़ा दिन है और तुम ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हो। क्या ये साफ नहीं है? मैं गंदी बनकर आई हूँ? बेहया। श्यांग, तुमने इतने रिपोर्टर्स बुलाए हैं ताकि वो तुम्हारी असलियत देख सके। तुम मिस्टर लू पधार रहे हैं। श्यांगशी, तुम चाहे जो मर्जी पहन लो, लेकिन लू तुम्हारी तरफ एक नजर भी नहीं देखेगा। आप सबका स्वागत है। लू ग्रुप की एनुअल पार्टी में आज एक निजी मामला है जो आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं ऑफिशियल तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड को आप सबसे मिलवाना चाहता हूँ। श्यांगशी, चाहे तुम कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन मेरी तो शादी अमीर घर में ही होगी। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की मैं कदर करती हूँ। वो यहीं पर है। श्यांगी, श्यांगी, क्या तुम मिस्टर लू की असली पत्नी हो? हाँ बिल्कुल। मैडम, इसका क्या मतलब है? ये श्यांगशी कैसे हो सकती है? मुझे इस बारे में क्या पता? लू हो वाईचैन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने तो कहा था आज मेरी पहचान ऑफिशियल होगी। तुमने नहीं कहा होता तो भूल ही जाता। आज तुम्हारी ऑफिशियल पहचान होगी। असली पहचान एक हत्यारन के रूप में। तुम हत्यारन हो। शुरुआत में तुम मुझे मिली थी ताकि मैं गाड़ी की ब्रेक फेल कर दूं और श्यांगशी की मौत हो जाए। हमें बताइए, क्या आप इतनी बेरहम हैं कि अपनी खुशी के लिए किसी को जान से भी मार सकते? मैंने कहा पीछे हट जाओ। शूट मत करो, मुझे शूट मत करो। सिक्योरिटी, इन दोनों को थाने ले जाओ। छोड़ो मुझे छोड़ दो। मैडम, ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। श्यांगशी, तुम दोनों एक्टिंग कर रहे थे ताकि मुझे फंसा सको। अब तुम्हें पता चला? थोड़ा लेट हो गया नहीं? तुमने पहले मुझे धोखा दिया, फिर श्यांगी को नुकसान पहुंचाया। अच्छा हुआ कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वरना तुम चाहे 100 बार भी मरो, सजा पूरी नहीं होगी। क्या कहा? श्यांगशी, तुम प्रेग्नेंट नहीं थी? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो अबॉर्शन की दवाई खा रही थी। शायद बच्चा गिर गया होगा। अच्छा, तो मैं बच गई तो तुम निराश होगी, इसलिए इस हद तक गिर गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वरना तुम जेल में नहीं होती, नर्क में होती। श्यांगी, हम एक ही गांव से आए हैं और हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं ना। वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे लिए शहर में घर ढूंढा। तुम मुझे जेल नहीं भेजोगी ना? छोड़ दीजिए इसे। श्यांगी, तुम लूजोंग से गुजारिश करो ना कि वो मुझे माफ कर दे और मुझे छोड़ दे। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, हम एक ही साथ बड़े हुए हैं। और क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी? मुझे पता है तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकती। इस सब के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें सब पता चल गया है ना? मुझे शेंजियानियान ने मना किया था। बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? वो एक कमीना है, अपनी बहन को इतने सालों से पसंद कर रहा है वो, और उसने तुम्हारी जान बचाई और मुझे क्रेडिट लेने दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम कभी नहीं बदल सकती श्यांगशी। आखिर मैंने गलत क्या किया? मेरा घर गरीब है, मेरे भाई को लोग पालते हैं, तो मैं क्या घर चलाने के लिए खुद के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या?
बचपन से लेकर आज तक तुम ही मुझसे आगे रही हो। तुम्हें अमीर लोगों से फंडिंग तक मिलती थी, मेरे नंबर भी कम आते थे और ना मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे थे। मैं बिल्कुल समझती हूँ तुम्हें। क्या मेरा घर अमीर था? क्या मेरा कोई भाई था? तुम मुझसे हमेशा जलती रही क्योंकि मैं तुमसे हर चीज में बेहतर थी। लेकिन कभी सोचा तुमने मैं खेत का काम करके रात कितनी देर तक पढ़ाई करती थी, बुक्स खरीदने के लिए पैसे जमा कर सको इसलिए सूखी रोटी खाती थी। याद होगा मैंने तुम्हें अपनी कॉपी दी थी और तुमने उसे रद्दी में बेच दिया। मैं सब मानती हूँ श्यांग श्यांग, हम दोनों की शुरुआत ही खराब थी, लेकिन मुझसे पीछे रह गई तुम। मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। मर जाओ, मर जाओ। शशांकी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। उससे बात मत करो, इसे थाने ले जाओ। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। हुआईचैन, देखो मेरा यकीन करो, ये सब झूठ बोल रही है। फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुमने मुझे 20 लाख वाला नेकलेस भी दिया है ना। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलवा दिया। मेरा 20 लाख वाला नेकलेस तुमने तोड़ दिया और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा ये नेकलेस सिर्फ 20 रुपए का है। नकली हमेशा नकली ही रहता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो फिर क्या हुआ? ब्रेक में छेड़छाड़ करने वाली मैं नहीं थी, अमांदा थी। चाहे पुलिस मुझे पकड़कर ले भी जाए फिर भी मुझे कुछ नहीं कह सकती। शेनशांची, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर लंच इवेंट पर अमांडा की चाय में दवाई मिलाने का काम किसने किया था? अमांडा, तुम्हें लगता था शैनशांगी ने तुम्हें ऊपर जाने के लिए दवाई दी थी? अब मैं बता सकता हूँ, ये औरत थी, तुमसे कॉर्पोरेशन करने के लिए जानबूझकर की थी। मिस्टर लू सच कह रहे हैं? नहीं, उसके बात मत सुनो। तू हरामजादी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? हाँ, इन दोनों को बाहर ले जाओ। तुम्हारी छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो। आज अच्छा मौका है, सब लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। मैं चाहता हूँ आप सब गवाह बने। शहनागी, आखिर सब खत्म हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, कर लो। साले कमीने बॉस एम्प्लॉयज को दबा कर रखते हैं, पानी तक नहीं पूछते वो उनसे। लो हुआईचैन। हाँ जी प्यारी सेक्रेटरी शैन, आपका क्या हुक्म है बताइए। मुझे एक कप नींबू शहद वाला पानी चाहिए, एक स्लाइस नींबू, 2-3 ढक्कन शहद के और पानी 47 डिग्री। सेक्रेटरी शैन, ये तो तुम्हारा बदला लेना है नौकरी का इस्तेमाल करके। क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या मसला है? कोई इंतजार है? अरे मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। देखो रिपोर्ट अभी भी अधूरी है, फट गया तो क्या करोगे? तो 10 करोड़ खरीद दूंगा। तुम्हारे सर पर शैतान सवार है। देखो ये क्या है, बताओ असल में किसके ख्यालात खराब हैं? ये अब से तुम मेरी मालिक हो। बस अब कुछ दिन मैं तुम्हारे शहर में आ जाऊंगी और हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। अरे ये तो देखने में कितना हैंडसम है। क्या तुम राजी हो?